से यूपी पुलिस सम्मेलन 2025 का शुभारंभ हो गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी ने यक्ष ऐप का लोकार्पण किया, जहां पर सीएम के सामने बीट पुलिसिंग का प्रेजेंटेशन हुआ। यक्ष ऐप एआई और बिग डाटा एनालिसिस की मदद से तैयार किया गया है। यक्ष ऐप बीट बुक का डिजिटल वर्जन है। ऐप में क्राइम, क्रिमिनल और संवेदनशील क्षेत्रों का पूरा डाटा होगा। सम्मेलन में महिला और बाल अपराध के साथ ही मानव तस्करी पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि मिशन शक्ति की सफलता सभी विभागों के प्रयासों से ही संभव है। महिला सुरक्षा में महिला पुलिस बल की बड़ी भूमिका है। सीएम ने महिला पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया। गांव में तैनात चौकीदारों को पुलिस बीट व्यवस्था से जोड़ने की बात कर रही है। इससे क्राइम के कंट्रोल होने के साथ ही समय पर सूचना मिलने में तेजी आएगी। थाना प्रबंधन पुलिस सिस्टम का बैकबोन है। सभी थानों पर मेरिट के आधार पर थानाध्यक्षों की तैनाती हो। वहीं सीएम योगी ने पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट अपग्रेडेशन को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी थानों पर मेरिट के आधार पर थानाध्यक्षों की तैनाती होगी। साइबर अपराध पर डीजी साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह ने सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही सम्मेलन में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वेलफेयर, पुलिस बिहेवियर एंड ट्रेनिंग विषय पर भी चर्चा हुई। पुलिस कर्मियों के व्यवहार सुधार पर विशेष फोकस रहा। आई गॉट पोर्टल पर पुलिस बल को ट्रेनिंग कोर्स कराया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी पुलिस आधुनिक, संवेदनशील और प्रोफेशनल बन रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर आई है सूत्रों के हवाले से कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे। 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स को नोटिस भेजा जाएगा। इन लोगों को निर्वाचन विभाग को अपने दस्तावेज देने पड़ेंगे। अब 31 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बीते 11 दिसंबर तक 2 करोड़ 91 लाख मतदाता एसआईआर फॉर्म जमा नहीं कर सके थे। 15 दिन के बढ़े हुए समय में सिर्फ 10 लाख वोटर्स ने फॉर्म भरा है। 31 दिसंबर के बाद 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स को दस्तावेज देने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर ये लोग वोटर बन सकेंगे। फरवरी में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। खबर के मुताबिक नोएडा में 4 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। वोटर्स को जिला प्रशासन नोटिस भेजेगा। पात्रता और पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। एएसडी श्रेणी में भी वोटर्स को रखा गया है। 31 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली वोटर लिस्ट के वोटर्स शामिल इसमें नहीं होंगे। गौतम बुद्ध नगर जिले में एसआईआर का काम पूरा कर लिया गया है। दरअसल मैं आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में 1868 बूथ हैं कुल, और साथ ही यहाँ पर वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो 18,65,000 है। लिहाजा एसआईआर का काम अब पूरा कर लिया गया और ऐसे में 4,40,000 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम काटा जाएगा। दरअसल मैंने एएसडी श्रेणी में रखा गया है, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ श्रेणी में है, और ऐसे मतदाताओं की जो संख्या है वो 4,40,000 है। लिहाजा इनके नाम काटे जाएंगे। साथ ही जो डिजिटाइज किए गए हैं वो 75% हैं, और इन 75% लोगों में करीब 1,80,000 ऐसे मतदाता हैं जो नॉन मैप्ड हैं, यानी 2003 से जब उनको देखा जा रहा है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर पाए हैं वोटर लिस्ट से। लिहाजा उनको जिला प्रशासन नोटिस जारी करेगा, और नोटिस जारी करने के बाद उन्हें 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। फिलहाल जो फाइनल लिस्ट जारी होनी है वो फरवरी में होनी है, लेकिन अब 1,80,000 मतदाताओं को समय रहते यानी 1 महीने में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। गाजियाबाद में मतदाता सूची में काफी बदलाव होने वाला है। एसआईआर के तहत जिले में करीब 7.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 3,62,000 से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो गाजियाबाद छोड़कर दूसरे जिलों में स्थानांतरित हो चुके हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जिन मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया है
उनके नाम हटाए जाएंगे और अगर दोबारा नाम जुड़वाना है तो ज़रूरी दस्तावेजों के साथ नया आवेदन करना होगा। यूपी के बड़े शहरों में वोटर्स के सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। प्रयागराज में लगभग 12 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। इसी के साथ नए वोटर्स को नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेजों के साथ फिर से आवेदन करना होगा। और बलिया में भी करीब 2 महीने से चल रहा एसआईआर का काम पूरा हो गया है, जिसमें करीब 4,55,984 वोटर्स के नाम कट सकते हैं। फिलहाल अभी 31 दिसंबर को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। लिहाजा जिले में एसआईआर होने से पहले कुल 25,20,398 वोटर थे, जिनमें से 90,526 वोटर्स मृतक मिले हैं। 1,41,989 वोटर्स ऐसे हैं जिनको एसआईआर फॉर्म दिया गया, लेकिन एसआईआर फॉर्म पर न हस्ताक्षर किए गए न ही वापस लौटाए गए। अब जिला प्रशासन ऐसे लोगों को भी नोटिस देगा। मथुरा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बांके बिहारी जी के दर्शन करने पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी समाज की पार्टी है, हमारा संविधान भी परमिशन नहीं देता है। हमने सभी को सूचना दी है और चेतावनी भी दी है कि कोई भी बैठक पार्टी के खिलाफ ना हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ होगा। कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। मनरेगा बचाने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये खड़गे ने कहा है। कांग्रेस हर हाल में मनरेगा की रक्षा करेगी और मनरेगा में बदलाव से राज्य को नुकसान है। मनरेगा एक अधिकार आधारित कॉन्सेप्ट है, ये राहुल गांधी ने कहा और कैबिनेट से बिना पूछे बदलाव किया गया। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। इससे देश को नुकसान होगा। इससे जो गरीब जनता है उनको नुकसान होगा, उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे यह डिसीजन लिया गया है।
मिर्जापुर पुलिस ने कफ सिरप के मामले में 25,000 के इनामी कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्ण कुमार यादव ने अपनी फर्म मेसर्स सिटी मेडिसेल्स के जरिए कफ सिरप सप्लाई की है। करीब 4,50,000 बोतल कफ सिरप सप्लाई करने का आरोप है। कृष्ण कुमार के बैंक खातों में करीब 15 करोड़ का टर्नओवर हुआ। पुलिस की जांच में फर्म अब एक्टिव नहीं है। आरोपी कृष्ण कुमार यादव चंदौली जिले का रहने वाला है। मामला जमालपुर थाना क्षेत्र का है। लखनऊ में चोरों ने रिटायर्ड आर्मी के जवान के घर को निशाना बनाया है। चोर पिकअप में सामान लादकर फरार हो गए। चोर रात को करीब 1:30 बजे घर में घुसे। सुबह करीब 5:30 बजे चोर पिकअप में सामान लादकर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित रिटायर्ड फौजी परिवार 2 दिन के लिए कानपुर गए थे। घटना पीजीआई थाना क्षेत्र के वृंदावन हाउसिंग सोसाइटी की है। पीड़ित ने पीजीआई थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। राजधानी लखनऊ में इन दिनों हो रही ताबड़तोड़ चोरी की वारदातों से हड़कंप मच गया है। बेखौफ चोर लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसी ही घटना पीजीआई के वृंदावन हाउसिंग सोसाइटी से सामने आई है, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी जो कि 2 दिनों के लिए कानपुर गया था, उसके घर की पहले रेकी की गई और फिर रात 1:30 पर उसके घर पर धावा बोलकर सबसे पहले उसके मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर चोर अंदर दाखिल हो गए। इस घर में चोर कई घंटों तक चोरी करते रहे और ये चोर कितने बेखौफ हैं इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि वहां पर चोरी किए गए सामान को ले जाने के लिए सुबह करीब 5:30 से 6 बजे तक एक पिकअप बुलाई गई, जिसमें सारा सामान लाद कर चोर वहां से फरार हो गए। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार ने तहरीर देकर थाने में इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है, जिस पर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर इन चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों की माने तो कुछ महत्वपूर्ण ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस जल्द इस पूरे घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। लखनऊ में डॉगी को लेकर 2 सगी बहनों की आत्महत्या के मामले में अब उनके पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग टोनी की भी मौत हो गई है। टोनी की बीमारी और उसके खोने का डर से दोनों बहनों ने फिनाइल पीकर सुसाइड कर लिया था। बुधवार को राधा और गुरुवार को जिया की मौत हुई थी। मामला पारा थाना क्षेत्र के दादाखेड़ा इलाके का है। राधा और रिया का पालतू डॉग टोनी के साथ गहरा लगाव था। वो हर वक्त उसके पास रहता था। टोनी की बीमारी ने दोनों बहनों को परेशान कर दिया था। सारी मतलब डॉगी की वजह से डिप्रेशन इनके फिर बढ़ गया और उसी वजह से इन्होंने परसों 10:30 पौने 11 के टाइम मम्मी का फ़ोन आया कि भैया ये यहाँ कुछ खालीन है। मम्मी को बताया इन्होंने कि हमने फिनाइल पी लिया है। तो हमें सूचना मिली, हम वहाँ से आए साइड पर से दौड़ के। यहाँ आए तो यहाँ घर पे कोई नहीं था, पड़ोसी एक बगल वाले थे, तो बेचारे जल्दी बोले कि एम्बुलेंस को हमने भी 108 पे फ़ोन कर दिया था और तत्काल आने में 15-20 मिनट जो भी लगा हो मुझे वहाँ से आने में। मैं आया, फिर इनको बैटरी रिक्शा बिठाल के रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल ले गया। वहाँ 30-35 मिनट उन लोगों रोके रखा, फिर बोला कि नहीं भैया यहाँ पे हमारे पास मशीनें नहीं है, ये नहीं है, और ट्रामा सेंटर रिफर कर। बढ़ते आगे सीतापुर से अगली खबर। अतिक्रमण पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। शमशान घाट की जमीन पर था अवैध कब्जा। अब्दुल गफ्फार घनश्याम समेत कई लोगों ने किया था कब्जा। 5 बीघा जमीन पर बनवाई थी दुकानें। 5 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था। तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। सदर तहसील क्षेत्र के नानकारी का ये मामला बताया जा रहा है। 5 बीघा जमीन पर बनवाई गई थी दुकानें।
खैराबाद का ग्राम नानकारी है, जहाँ पर 5 बीघा जो बंजर सरकारी जमीन है उस पर 10 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने 35 दुकानें बना रखी थी और कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी। उसी के लेखपाल की आख्या पर धारा 67 की कार्रवाई हमारे न्यायालय में हुई और बेदखली का आदेश किया गया। उसी बेदखली के आदेश के क्रम में आज इनको हटाने का कार्य किया जा रहा है। सर, जो इनकी लागत है वो कितनी और कितने बीघे में? 5 बीघा बंजर का है, जिसमें शमशान भी कुछ हिस्से पर है और इसकी कीमत मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में अवैध तरीके से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। चंगाई सभा की आड़ में गरीब हिंदुओं से धर्मांतरण का आरोप लगा है। हिंदुवादी संगठनों के लोगों ने चंगाई सभा में पहुंचकर हंगामा किया। चंगाई सभा के आयोजकों पर ग्रामीणों का ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के आरोप लगाने का मामला आया सामने। मामला मितौली थाने के रनूपुर गांव का बताया गया। चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र में रघुवंशीपुर मोड़ के पास सड़क हादसे में बिजली विभाग के 2 लाइनमैनों की मौत हो गई। पहाड़ी थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि दोनों घायलों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। इतना जानकारी हुई है, राजू गंभीर हालत में है। क्या है शरीर, कैसे हुआ इस तरह? ये लोग आ रहे थे चिल्लीमल की लाइन बनवा के, तो रघुवंशीपुर मोड़ के पास इनका वही गाड़ी से कैसे हुआ या पलट गई या जो भी हुआ जी, उस हिसाब से लोग गिर गए। सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। सर, क्या डॉक्टर ने क्या जानकारी दिया है राजू के बारे में? अब देख रहे हैं क्या जानकारी मिलती है। कन्नौज में जल्दी सेहतमंद बनने के लिए प्रोटीन पाउडर पीना एक युवक की मौत की वजह बन गया। करीब 15 दिन पहले जिम से मिले प्रोटीन पाउडर को पीने से विकास की हालत बिगड़ गई थी। करीब 15 दिन के बाद कानपुर के अस्पताल में विकास ने दम तोड़ दिया। मामला तालग्राम कस्बे का है। कुडरा गांव का विकास अपने दोस्तों के साथ जिम जाता था। जिम संचालक ने विकास को एक्सरसाइज के लिए, बॉडी बनाने के लिए एक पाउडर पीने को दिया, जिसके पीने से विकास को उल्टी, पेट दर्द और चेहरे पर सूजन हुई। कानपुर में विकास का 15 दिन इलाज चला, लेकिन अब दम तोड़ दिया। परिजनों ने काफी हंगामा किया है। पुलिस ने जिम संचालक भूपेश श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिम को सील कर दिया गया है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पाउडर 1-2 दिन खाया, ज़्यादा दिन नहीं खाया। फिर क्या हुआ? उसका मतलब पलटी हुई है। पलटी होने के बाद में उसका चेहरा सूजने लगा। मैंने पूछा, पहले उसने बताया भी नहीं। फिर मैं घूम ऐसे उसे लगने, फिर मैं यहाँ त्रिवा हॉस्पिटल संतोष वाले में भर्ती कराया। उन्होंने इनकारी कर दिया, 1 दिन रखा। उन्होंने कहा मेरे को सुधार नहीं। फिर मैं कानपुर लेके चला गया, पृथ्वी हॉस्पिटल में। कानपुर में कितने दिन तक भर्ती रहा? वहाँ में उसमें 14 दिन रहा, 15वें दिन निकाल लिया। डॉक्टरों ने क्या बताया था? डॉक्टरों ने ये बताया कि इसके पाउडर जो इसने खाया, इसका खून जाम होने के कारण फेफड़ों में पलटी करता रहा, इसके फेफड़ों में वो पाउडर चला गया है। मेरठ में नशे के कारोबार को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। थाना परतापुर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लाखों रुपए की चरस बरामद हुई। नशा तस्करी का नेटवर्क दिल्ली से चल रहा था। गिरफ्तार शाहबाज और उसके साथी सलमान पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी शाहबाज ड्रग्स माफिया तस्लीम का बेटा है। उसके निशानदेही पर रेलवे रोड पर मच्छेरान इलाके में उसके घर पुलिस ने छापेमारी की है। तलाशी के दौरान घर के अंदर एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने से जुड़ा एक सुरंग जैसा रास्ता भी मिला। दबिश के दौरान तस्लीम के गुर्गे इसी तहखाने में जाकर छुप जाते थे और सुरंग के रास्तों से बाहर निकल जाते थे। तस्लीम ने इस तहखाने के ऊपर गरीब लड़कियों की शादी के लिए एक विवाह मंडप बना रखा है। ये तहखाना वेस्टर्न यूपी में नशा सप्लाई का सेंटर पॉइंट है। यहीं से नशे की खेप सप्लाई की जाती है। शाहबाज और इसके पिता तस्लीम के खिलाफ कई मुकदमे पूर्व में भी दर्ज हुए हैं और एनडीपीएस में इनके विरुद्ध संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी हुई है और फिलहाल भी ये 2 मुकदमों में वांछित चल रहे हैं और पुलिस को इनकी काफी तलाश थी।
ऊपर एक बैंकेट हॉल बना है जहां पर गरीब लड़कियों की शादियां की जाती हैं। तस्लीम इन शादियों की फंडिंग भी करता था, लेकिन इसी के नीचे उसका काला कारोबार भी चलता था। आइए आपको उस सुरंग तक लेके चलते हैं। जिस तरीके से आप देखिए, ये जो स्ट्रेट सीढ़ियां हैं ये ही उस सुरंग में जाती हैं जहां पर तस्लीम अपना काला कारोबार चलाता था और यहीं से नशे की सप्लाई की जाती थी। चरस, अफीम, गांजा इन्हीं संकरी गलियों में रखा जाता था। आप देख सकते हैं एक ये दूसरा रास्ता भी है जहां से अगर पुलिस रेड होती थी तो यही वो रास्ता है जहां से बाहर निकलने के लिए तस्लीम का गैंग इस रास्ते का इस्तेमाल करता था। आप देख सकते हैं कितना संकरा ये रास्ता है और उसको लेकर पुलिस कभी कभी यहाँ पर रेड कर पाती थी। पुलिस ने इस गैंग को बस तो कर दिया है, अभी शाहबाज गिरफ्तार कर लिया गया है, तस्लीम का बेटा, लेकिन वो रास्ता अभी भी पुलिस तलाश कर रही है जहां पर ये गैंग ऑपरेट किया जाता था। यही मैं आपको दिखा सकता हूं कि देखिए यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और इसी ताले के पीछे वो सुरंग भी है। इसका दूसरा रास्ता ये भी है जहां पर ये पत्थर लगा दिया गया है, इस पत्थर से इसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एक आला है जहां पर केवल एक आदमी जा सकता है। इस आले के अंदर से उस सुरंग का रास्ता जाता है। अभी यहाँ पर कबाड़ भर दिया गया है, पुलिस भी नहीं चाहती कि इस रास्ते का कोई इस्तेमाल करे। इसी सुरंग का इस्तेमाल वेस्टर्न यूपी में नशा सप्लाई के लिए किया जाता था। जैसे ही पुलिस की रेड पड़ती थी यही वो रास्ते थे जहां से तस्लीम के गैंग के लोग फरार हो जाते थे। सीतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गांजा तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 20 किलो गांजा बरामद हुआ है। बरामद किए गए गांजा की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनको बिठाएंगे अभी साहब। सहारनपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। माता शाकंभरी देवी दर्शन के बाद घर लौट रहे थे चारों कार सवार। सहारनपुर के कोतवाली बेहट क्षेत्र के शाकंभरी रोड की ये घटना है। ओए बेटा